हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार श्रीकांत मैथ क्लासेस पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पर सवाल लिया हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार सवाल को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप देख लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो चलिए सवाल को हम लोग सीधा लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया कि एक संख्या है, जैसे ही 15 घटाया जाता है संख्या में से, यह संख्या स्वयं का 80% रह जाती है। अब ये सवाल लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मेरे भाई अभी बिल्कुल नए नए हैं उनके लिए थोड़ा सा ये काफ़ी कठिनाई का विषय है। तो यहाँ पर इसको लगाने के मैं कम से कम 2 से 3 तरीके बताने वाला हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए भी प्रॉफिट है, और जो लोग पुराने हैं, जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी लाभदायक है। तो हम तीनों तरीकों को देखेंगे, एक एक करके तीनों को अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूँ। कैसे, जरा सुनना। यहाँ पर एक संख्या दिया गया है, पहले सवाल को अच्छे तरीके से गौर से हम लोग देख लेंगे। यहाँ दिया गया कि एक संख्या कोई है, 15 हम लोग इसमें से घटाएंगे। पता नहीं कि संख्या कौन सी है सर। तो हमने क्या किया कि चलो मान लिया, हमने मेथड पहले लगाया, हमने मान लिया, माना संख्या यक्स है, हमने मान लिया कि एक संख्या कोई यक्स है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। उसमें से 15 घटाना है। हमने कहा ठीक भाई, यक्स संख्या है, आप यक्स में से जो है 15 घटा दीजिए। घटा दिया हमें। जैसे ही हमने यक्स में से 15 घटाया, यक्स की कीमत, या आप ये कह लो कि यक्स की जो वैल्यू है वो घट करके 80% हो गई। और आप सभी को ये पता है कि परसेंटेज डाटा में हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब 100% से कोई संख्या 80% पे पहुंच गई। कैसे पहुंची? यहाँ की कहानी ये है कि 15 घटाने पर, मतलब इस संख्या में से 15 जैसे ही घटाया गया, ये संख्या अपने 100% से पहुंच गई 80% पे। मतलब ये पूरा का पूरा जो होगा इस संख्या के 80% के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए? मतलब इस मूल संख्या में से 15 जैसे ही घटाया गया, ये संख्या अपने आप की 80% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स माइनस 15 जो होगा वो यक्स गुणे 80% के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक अच्छा सा समीकरण बन जाता है। अब हमें करना क्या है, इसी समीकरण को सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 80% को लिख सकते हैं 80/100। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं। अब इसको आप काटेंगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा, और ये 20×25 100 आपका बन जाएगा। अब करना क्या है, हमें निकालना है कि संख्या का 40% निकालना है। संख्या का 40% निकालना है। हम लोग संख्या का 40% बाद में निकालेंगे, पहले संख्या तो निकाल लें। पहले हमने जो संख्या माना है यक्स है, पहले हम लोग उस संख्या को निकालेंगे, फिर उसका 40% निकालेंगे। तो संख्या यक्स पहले हम निकालेंगे। तो करना क्या है, यक्स निकालना है, तो यक्स वाला पद एक तरफ कर लेंगे। मतलब यहाँ बचा है आपका 4x/5, इसको उठा के आप यक्स की तरफ ले आइए, और 15 को उठा के उधर ले जाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये 4x और बटे 5 जो है इधर आएगा, तो माइनस में 4x/5 हो जाएगा, और ये -15 उधर जाएगा, तो ये +15 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एक भिन्न बन गया। अब यहाँ से ये भिन्न बन गया, एक भिन्न यहाँ, एक भिन्न यहाँ, और ये सबको पता है कि कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटे करके एक हर आप बना लेंगे। हर यहाँ पे बराबर नहीं है, तो सबको पता है कि तिर्यक हम लोग गुणा करते हैं। 5 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 5x, 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये आपका 4x बन जाएगा। इसके बाद इन दोनों का आपस में कराएंगे तो ये बन जाएगा 5, और इधर आपका 15 पहले से ही मौजूद है। अब क्या करेंगे, 5x में से 4x घट करके बन जाएगा 1x। 1x को केवल आप x लिखेंगे, और नीचे बटे 5 है तो 5 आप लिख लीजिए, बराबर में 15 है तो 15 आप लिख लीजिए। अब यक्स का मान निकालना है, x/5 का नहीं, तो 5 का यहाँ तिर्यक आप गुणा करा दीजिए, तो आपको मिलेगा 15×5 = 75। मतलब यक्स बराबर आपको 75 मिल जाएगा। ये यक्स क्या है सर? जो अभी अभी आया है
उस संख्या निकल के आई है, लेकिन मुझे संख्या नहीं चाहिए, संख्या का 40% चाहिए। ये संख्या का 100% है। ये जो 75 आप संख्या देख रहे हैं, ये अपने आप का 100% है। मतलब ये जो 75 है, ये 100% की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए वैल्यू 40% की। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 75% है, ये मेरे भाई 100% की वैल्यू है, लेकिन हमें 100% की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 40% की। तो हम लोग क्या करेंगे, 40% की निकालेंगे। कैसे? दोनों तरफ 40% से आप करा दीजिए गुणा। आप दोनों तरफ 40% से करा दीजिए गुणा, इधर भी गुणा करवा दीजिए और आप ले जाके इधर भी गुणा करवा दीजिए। इसको थोड़ा समय के लिए पहले मिटा लीजिए। बात समझ में आ गई? हमें 40% निकालना था, तो हमने 40% से गुणा करवा दिया। अब चलो हल कर लेते हैं, लेकिन 40% को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, 100% कर लेते हैं इसके नीचे। ये परसेंटेज वाला डाटा, ये डाटा कट जाएगा, ये बचेगा 20 दूनी, सॉरी ऐसे मत कटो, इसको आप पूरा का पूरा रहने दो। ये 25 तिहाई 75 हो जाएगा और ये आपका 25 चौके 100, कोई तकलीफ नहीं। अब ये 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 4 दहामों का 40 हो जाएगा, और ये 10 और 3 आपस में गुणा करके 10 तिहाई 30 बना लेंगे। और इधर आपका 40% बचा हुआ है, ये ध्यान रहे, ये 4 एकम 4, ये 40% आपका बचा हुआ। तो मतलब 40% की वैल्यू आपको यहाँ से 30 मिल जाएगी। बताइए, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको लगाने में? तो इस तरीके से आपको सवाल पूरा का पूरा सॉल्व करना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकंड मेथड की तरफ, कि सेकंड मेथड में इसी सवाल को कैसे लगाएंगे। मेथड नंबर सेकंड आपको सीखना अति अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाना है, क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम भी बचाना है। तो सेकंड वाला मेथड आपको सीखना अति अनिवार्य है। चलते हैं। चलिए क्या करेंगे, आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अब मैं इतना लंबा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आपका जो नियम था फर्स्ट मेथड, ये मेथड नंबर फर्स्ट था, और इसमें हमने क्या किया भैया, पूरा का पूरा बेसिक बता दिया। हमने क्या किया, पूरा का पूरा बेसिक आपको बताया। लेकिन अब बेसिक नहीं बताने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उड़ा करके डायरेक्टली बताएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। बेसिक के साथ शॉर्ट फॉर्म बताएंगे। कैसे? देखना, एक संख्या 15 घटते ही 80% पहुंच गई, लेकिन हमें पता नहीं है सर संख्या कौन सी है, ये पता नहीं है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर संख्या में कोई भी डाटा अगर परसेंटेज का आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया है, तो आप बिना सोचे इस ना दी हुई संख्या को आप 100% मान लो। ये जो संख्या दी नहीं गई है, आप उसे मान लो कितना, 100%। अगर आप 100% ना दी गई संख्या को मानते हैं और उसमें से 15 आप घटाते हैं, तब बराबर आप 80% आराम से लिख सकते हो। कोई दिक्कत? क्योंकि बोला गया कि भैया संख्या में से 15 घटाएंगे तो संख्या 80% रह जाती है। तो संख्या हमने माना कितना है, 100%, और उसी संख्या में से जब 15 हम घटाएंगे तो ये संख्या 100% अपने आप का 80% रह जाती है। यहाँ पे अपने आप स्पष्ट बोला गया है। तो हम इस तरीके का इक्वेशन बना लेंगे। बन गया। अब सबको पता है कि सॉल्यूशन किया कैसे जाएगा। परसेंटेज वाला डाटा आपस में क्रिया करेंगे, बाकी जो संख्यात्मक रूप वाला डाटा है ये एक तरफ हो जाएगा। तो हम परसेंटेज वाला डाटा इसको लाएंगे यहाँ और इसको करेंगे यहाँ। जब आप ऐसा करेंगे तो 100% 80% इधर आएगा तो -80% हो जाएगा, और ये -15 जब उधर जाएगा तो ये +15 आ जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। 100% में से 80% घटेगा तो सबको पता है 20% आएगा, और बराबर में 15 तो इधर आपको दिया ही गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या निकल के आया सर, ये संख्या का 20% निकल के आया है, लेकिन मुझे संख्या का 40% चाहिए। संख्या का 20% निकल के आया है, लेकिन 20% नहीं चाहिए, 40% चाहिए। तो आप तकलीफ मत लो, 40% इसे बना लो ना। बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। जब 2 से आप गुणा करोगे तो ये 20% जो है घूम करके 40% बन जाएगा, जो कि हमें निकालना भी है।
तो जैसे आपने गुणा यहाँ कराया है इस पक्ष में, वैसे इस पक्ष में भी आपको 2 का गुणा कराना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ जब आप कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 15 दूनी 30। तो यहाँ से 40% की वैल्यू 30 निकल करके आ जाएगी, और यही आपको निकालना भी था, कोई तकलीफ नहीं। सेम आंसर आपका यहाँ भी आया है और सेम आंसर आपका यहाँ भी आया है। तो लगाना तो आपको यही तरीका है, आप बस ये अपने नॉलेज के लिए सीख लीजिए। समझ में बात आ गई? चलिए अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ, बिल्कुल गजब का मेथड है। अगर पसंद आ गया, समझ में आ गया तो आसान काम है, नहीं समझ में आया तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। कैसे करेंगे ज़रा समझना। हमने कहा, ज़रा सुनना है, ये बिना कलम चलाए लगने वाला है। संख्या 15 घटते ही 80% पे पहुंच गई। हमने कहा यार संख्या 100% होती है, ठीक। अब यही 100% पहुंच गई है, कैसे 80%? यही 100% जो है 80% पे पहुंच गई, कैसे? जब हमने 100% में से 15 घटा दिया तभी तो। भैया 100% में से जैसे ही 15 हमने घटाया तब ये 100% 80% बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये संख्यात्मक रूप में 15 का घटा हुआ है, लेकिन ज़रा सा अगर हम दिमाग लगाएं, अगर ज़रा सा दिमाग हम लगाएं तो ये संख्यात्मक रूप में घटाव 15 का हुआ है, लेकिन परसेंटेज के रूप में अगर घटाव देखें तो परसेंटेज के रूप में घटाव 20% का हो रहा है। परसेंटेज रूप में घटा कितना है सर? 20%। अरे 100% से 80% बना है ना, तो कितने की कमी हुई परसेंटेज में? 20% की। लेकिन संख्यात्मक रूप में कितने की कमी हो रही है? 15। लेकिन कमी दोनों आपस से बराबर ही तो दिखा रहे हैं भैया, दोनों की दोनों 100% से 80% पे पहुंच रहे हैं। ये भी वही काम कर रहा है पहुंचने वाला, ये भी वही काम कर रहा है। फर्क क्या है? ये संख्यात्मक रूप वाला डाटा है, ये परसेंटेज रूप वाला डाटा है, और कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज रूप का डाटा संख्यात्मक रूप वाले डाटा के बराबर कर देंगे। मतलब मेरे भाई यहाँ से 20% जो है 15 के बराबर हम डायरेक्टली लिख लेंगे। समझ में बात आ गई? ओके। अब करना क्या है, 40% निकालना है संख्या का। हमने संख्या का 20% निकाल लिया, 40 निकालना है तो 40 इसे बना लो। कैसे? 2 से गुणा करके। जब 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 40%। जैसे 2 का गुणा इधर, 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको इधर, तो 15 दूनी हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से 40% का मान आपको 30 से मिल जाएगा। तो ये 3 तरीका आपके सामने है, तीनों में से जो पसंद आए, जैसे आप समझ पाएँ, आप तीनों को नोट कर लेंगे। अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाता है। यहाँ तो कोई तकलीफ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल देख लिया आप लोगों ने? बिल्कुल देख लिया होगा। चलो एक बार मैं पढ़ के दिखाता हूँ, अच्छे से देखते हैं क्या लिखा है। दिया गया है 2 संख्याएं हैं सर, अंतर इनका बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। कहानी ध्यान से सुनना। कहानी में 2 लोग हैं भैया, 2 संख्याएं हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बार जो है आपको मेथड फर्स्ट वाले से बताता हूँ। मेथड फर्स्ट वाला कौन सा सर? मेथड फर्स्ट वाला बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। क्या करने वाले हैं? 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 25% के बराबर है। 2 संख्याएं कौन कौन सी ये अपने को मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ पे छोटी संख्या पता है, छोटी संख्या भैया 30 है। 2 संख्याओं में एक संख्या जो छोटी वाली है उसकी वैल्यू दी गई है 30। तो हमने क्या किया भैया, मान लिया, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर यक्स। कोई तकलीफ नहीं भैया, बड़ी संख्या यक्स हमने माना, छोटी संख्या 30 दिया है, तो बड़ी संख्या में से ही तो छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बोला है ना, अंतर क्या है? बड़ी संख्या के 25% के बराबर। ये जो अंतर है दोनों का, ये अंतर बड़ी वाली मतलब यक्स के 25% के बराबर है। ये कहानी समझ में आई कि नहीं?
भैया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो ये अंतर है ये बराबर है किसके? बड़ी वाली के 25% के। तो इस तरीके से इनके कहने के आधार पे हमने ये वाला समीकरण बना दिया, कोई तकलीफ नहीं। करना क्या है लास्ट तक? बड़ी संख्या क्या है यही बताना है। तो बड़ी संख्या हमने क्या माना है सर? यक्स माना है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ से यक्स निकालना है। और मैंने अभी बताया है कि यक्स निकालने का मतलब यक्स को एक साइड में करना पड़ेगा और बाकी का जो अंक वाला पोजीशन है, चीज़ है, उसको एक साइड में। लेकिन उससे पहले एक काम और। क्या काम? यक्स का 25% लिखा हुआ है, 25% लिखा है, इसको तोड़ लो, तोड़ लेते। अच्छा, नहीं तोड़ना चाहते तो एक आइडिया अपने पास और है। क्या? क्या यक्स जो लिखा हुआ है, इस यक्स को यक्स का 100% लिख पाओगे? आप कहोगे जी सर। मैंने कहा यक्स को यक्स का 100% लिखने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, इसको उठा के इधर लाओ, इस तरफ। इधर जब लाओगे तो यक्स गुणे ये 25% माइनस में आ जाएगा। हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। -30 अब उधर जब जाएगा तो ये बन जाएगा +30। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को? बताओ। यहाँ तक कि सॉल्यूशन में कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ यक्स का 100% है, यहाँ यक्स का 25% है, बीच में माइनस लगा हुआ, मतलब यहाँ से ये घटेगा। 100% में से 25% घटेगा, कितना बचेगा? 75%। किसका? यक्स का। मतलब यक्स का 75% यहाँ से मिलेगा। किसके बराबर सर? 30 के बराबर। किसके बराबर? 30 के बराबर। लेकिन मुझे यक्स का 75% नहीं चाहिए, हमें यक्स चाहिए। बोला ना बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या का मतलब यक्स। तो यक्स चाहिए, यक्स का 75% नहीं चाहिए। क्या करेंगे? 75% को उठा के फेंकेंगे उधर। उधर का मतलब यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। कैसे? यहाँ आएगा तो ये बेचारा भाग में हो जाएगा 75%। तो परसेंट को लिखने की क्या जरूरत भाई? परसेंट का मतलब ही होता है 1/100। तो 1/100 जब यहाँ लिखोगे तो 100 घूम करके आ जाएगा ऊपर, कोई तकलीफ नहीं। अब काटोगे तो 25 या 75 और ये 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ काटोगे 3 एकम 3 और ये 3 दहा में 30, बचा 10 और 4 किस में? गुणा में। तो दोनों का गुणा हो जाएगा, ये दोनों गुणा करके बन जाएंगे 40। किसके बराबर सर? यक्स के। और यक्स का मतलब बड़ी संख्या। यक्स का मतलब बड़ी संख्या, जिसे यहाँ पे निकाल के दिखाना था। तो यक्स बराबर 40 बड़ी संख्या हमारी मिल जाएगी। ये तरीका कौन सा था सर? ये तरीका था बेसिक वाला, लंबा चौड़ा। बेसिक वाला लंबा चौड़ा होता ही है, तो घबराना नहीं है। अपने पास एक जुगाड़ और भी है, छोटा वाला। कैसे करेंगे? बिल्कुल आंख मूंद लो, यहाँ तक, यहाँ पे पहुँचो। 25%। मैं कहता हूँ क्या लिखा है, सोचो ही मत, देखो ही मत, डायरेक्ट पहले यहाँ पे आओ। जो परसेंटेज वाला डाटा है उसको पकड़ो। कैसे? 25% लिखा है तो आप 25% लिखो, उसको तोड़ो। किस में तोड़ेंगे सर? इसको नॉर्मल संख्या में तोड़ो। तोड़ लिया, 25% को 25/100 लिखेंगे और तोड़ो। और तोड़ने का क्या मतलब हुआ? 25 से कम 25 और 25 चौके 100, मतलब तोड़ने के बाद ये कितना बन गया? 1/4। 25/100 बन गया कितना? 1/4। ये बन 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको अच्छे से। ये टूट करके कितना बन गया? 1/4। कोई तकलीफ यहाँ तक नहीं। 25% बना 25/100, 25/100 कट के बना 1/4। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्न पर। यहाँ पर दिया गया है कि बड़ी संख्या के 25%, बस इतनी बातें पकड़ो। कितनी? इतनी बड़ी संख्या के 25%। तो ये जो 25% है किसके रिलेशन में बोला गया है? बड़ी संख्या के रिलेशन में बोला गया है। तो आपने क्या किया? इस 25% को तोड़ा है 1/4, मतलब अब 25% बन चुका है 1/4। तो किसका 1/4? बड़ी संख्या का 25% मतलब 1/4। तो आप क्या बोलोगे? बड़ी संख्या का 1/4। अब 1/4 जब बन चुका है ये परसेंटेज वाला डाटा,
तो यहाँ जो नीचे वाला होता है ये होता है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब जिसके संबंध में यहाँ बोला गया है, ये नीचे वाली संख्या यहाँ वाली संख्या को व्यक्त करना शुरू कर देगी। यहाँ बड़ी संख्या लिखा है तो ये नीचे वाली संख्या बड़ी संख्या बन जाएगी। अगर यहाँ छोटी संख्या लिखा होता तो नीचे वाली संख्या छोटी संख्या बन जाती। तो हमें बड़ी संख्या मिल गई, बिल्कुल मिल गई। कहा क्या गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या था? बड़ी संख्या के 25% के बराबर। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब ये और ये, इन दोनों का अंतर क्या है? छोटी संख्या 30। ये जो दिया गया है ये अंतर दिया गया है, ये बड़ी संख्या है और ये जो है अंतर है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये जो 1 दिखाई दे रहा है ये दोनों संख्याओं का अंतर है। ये बात आप दिमाग में बैठा लो। तो ये अंतर है 1 इकाई और बड़ी संख्या है 4 इकाई, ठीक। और ये दोनों घट करके आएंगे 3 इकाई के बराबर, और ये 3 इकाई जो होगा ये छोटी वाली संख्या के बराबर में हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब करना क्या है? बड़ी संख्या निकालना है। और बड़ी संख्या कितनी है सर? 4 इकाई। बड़ी संख्या कितनी है? 4 इकाई। तो हमें 3 इकाई बराबर 30 मिल चुका है, तो यहाँ से काट लेंगे 3 इकाई मतलब 3 एकम 3 और ये 3 दहा में 30। तो यहाँ से 1 इकाई हमें मिल जाएगा। 1 इकाई बराबर कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो 1 इकाई का मतलब 10 और निकालना कितना है हमें? 4 इकाई। तो 4 से दोनों तरफ करा देंगे गुणा, तो हमें मिल जाएगा 4 इकाई बराबर 40। इस तरीके से हमारी संख्या 40 मिल जाएगी। ऑप्शन पे चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कोई तकलीफ? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो आप जो है पुनः 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो आज की ये क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।